हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये खूबसूरत सा टेबल कवर या तालपोश आप इसको बोल सकते हैं। ये हम सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये गुलाब बनाया था जो सेंटर का पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन कलर के 6 ट्रिपल क्रोशेट बनाए थे, वहाँ पे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के बीच में जो चैन है उस वहाँ पे हम लोग ये वाइट कलर का वूल अटैच करेंगे। ये राउंड फर्स्ट है वाइट कलर के वूल का। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डबल क्रोशेट बनानी है, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनानी है बस। ये दूसरी, आपको कहीं और अटैच नहीं करना है, जहाँ मैंने पर्टिकुलर पॉइंट बताया बस वहीं पे आपको अटैच करना है। इसके बाद जो लूप बनाया था हम लोगों ने 3 चेन वाला, उसमें आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद ये देखिए 3 4, उसके बाद फिर 2 और डबल क्रोशिया, 8 और ये 9। टोटल हमें 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन गई। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से 2 चेन का लूप बनाना है यहाँ पे। तो फिर आपको सेम 9 चेन ही बनानी है आगे, मतलब 3 चेन उस पर, फिर 4 चेन लूप पे, सॉरी 4 डबल क्रोशिया लूप पे। इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया और ये 2, ये पूरे हमारे 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब इसके बाद 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस वाले राउंड में सिंपल सा है, 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। 9 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर से 9 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। स्टार्टिंग से हमने क्रोशिया से स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे हमें 2 चेन बनानी है और फिर इसको फाइनल अटैच कर देना है और इस राउंड को कंप्लीट कर देना है। ये देखिएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, राउंड नंबर 2। ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। ऐसे लूप 2 चेन के लूप बनेंगे 8। अब नेक्स्ट राउंड के लिए अब यहाँ पे हमें टोटल 11 डबल क्रोशिया बनानी है। हर राउंड में 2 एक्स्ट्रा ऐड होती चलेंगी। तो सिंपल सा है, हर एक चेन के ऊपर एक एक चेन, सिर्फ फर्स्ट और स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 ऐड हो जाएंगे, तो 11 नंबर हो जाएंगे। 9 और ये 9 चेन के ऊपर 9 डबल क्रोशिया के ऊपर 9 डबल क्रोशिया आ गई। अब जो हमने लूप बनाया था 2 चेन वाला, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड होगी और ये जो लूप है उसमें हमें और एक डबल क्रोशिया ऐड होनी करनी है और फिर 2 चेन और फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर चेन में हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया, 3 ये 4, फिर 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इस तरह से सेकंड राउंड में हमारी टोटल 11 डबल क्रोशिया बनेंगी। फिर 2 चेन और फिर से सेम पैटर्न आपको आगे भी फॉलो करना है। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। हर राउंड के साथ हम क्रोशिया की जो संख्या है उसको बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उसकी हमारी जो थालपोश है उसकी साइज़ बढ़ने वाली है। ठीक है, और ये जो लेयर्स बना रहे हैं हम, वो डिपेंड करता है कि
जो फाइनल आपने जो फाइनल पिक देखा होगा उसमें हमें कितनी पंखुड़ियाँ चाहिए, मतलब वो लेयर्स कितनी चाहिए। तो मैं 4 लेयर का बना रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे 4 राउंड बनाने हैं। अगर आप 5 लेयर का बनाना चाहते हैं या 3 लेयर का, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राउंड बनाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा राउंड बन गया। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, 2 और एक्स्ट्रा ऐड होंगी। मतलब हमने सेकेंड राउंड में टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इस वाले राउंड में हमारी 13 नंबर डबल क्रोशिया बनेगी। हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, कहीं कुछ स्किप नहीं करना। बस 2 एक्स्ट्रा ऐड होंगी, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। फिर 2 चेन और फिर उसी वाले लूप में और एक डबल क्रोशिया और आगे वाली का स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे कि दो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, बाकी पैटर्न सेम है। बाकी पैटर्न में कुछ भी हम लोगों ने चेंजेस नहीं किए हैं। तो सिंपल सी डिज़ाइन है, खूबसूरत सी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप सेम जो मैंने वूल यूज़ किया है वही यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं थोड़ा टाइम लेके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आपका रिस्पांस कैसा है। अगर मैं एक साथ शूट करके एक साथ अपलोड करूँगी तो काफ़ी सारे लोगों को समझने में दिक्कत आती है, तो मुझे क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप इस पार्ट को फिर से एक्सप्लेन कीजिए। इसीलिए मैंने थोड़ा सा रुक के अपलोड कर रही हूँ कि पहले वीडियो का रिस्पांस मैं देखूँ कि लोगों को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए आप कमेंट कीजिएगा कि जहाँ पे भी दिक्कत हो, क्योंकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो जो आपने फर्स्ट मुझे कमेंट में प्रॉब्लम पूछे हैं या जो आपको नहीं समझ में आया वो मैं उस वाले पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो 13 डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, सिंपल सा है। आप ध्यान से देखोगे तो भी आप समझ जाओगे, इसीलिए मैंने हर एक पार्ट को कवर किया है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर रही, ठीक है। ये देखिए हमारा थर्ड राउंड बन गया। ऐसे आपको टोटल 4 राउंड बनाने हैं। अब फोर्थ राउंड में 15 डबल क्रोशिया बनेगी। एक बार आपको दिखा ही देती हूँ। आपको चैन, और अगर आपने पहले एक भी डबल को डोली बनाई है या थालपोश बनाया है तो सिंपल डिज़ाइन है, आप समझ जाओगे। बट अगर कोई बिगनर है वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है तो इसीलिए आपके लिए मैं हर स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर स्टेप समझा रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बेझिझक होके मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे फेसबुक पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बस आप जब भी वीडियो के बारे में क्वेश्चनिंग करते हो तो जो टाइमिंग है कि इस वाले टाइमिंग का ये वाला लेयर या ये वाला राउंड हमें समझ में नहीं आ रहा, वो मेंशन कीजिएगा, तो मुझे आपको समझाने में थोड़ी सी इजी आ जाता है कि आपको दिक्कत एग्जैक्टली किस वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग और एंडिंग में 2 एक्स्ट्रा ऐड होंगी और टोटल 15 डबल क्रोशिया बनेगी। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ऐड होगी। अगर हमको 5 लेयर का ये बनाना है तो यहाँ पे आप और एक लेयर ऐड कीजिएगा और नेक्स्ट वाले लेयर में आप 17 डबल क्रोशिया बनाइएगा। बट मैं 4 लेयर का ही बना रही हूँ, तो यहीं पे ये वाले लेयर्स को, ये 9 वाला, ये 11, ये 13 और ये 15, इस तरह से हम लोगों ने 4 लेयर बनाए हैं। अब इसके बाद जो मेन पार्ट है हमारी डिज़ाइन का, पफ स्टिचेस हैं। अगर आपको पफ स्टिच नहीं आती तो इसके ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। काफ़ी सारे टाइप के पफ स्टिचेस होते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको जैसे बनाना आता है
आप उस तरह से ये पफ स्टिच बना सकते हैं। मैंने यहाँ से बीच में स्टार्ट किया, बट आपको मैं एक चीज़ करूँगी कि जो 2 चैन वाला लूप है वहीं से आप पफ स्टिच को स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से एक पंखुड़ी, फिर 2 स्किप करूँगी और थर्ड वाले चैन में इसको 1 2 थर्ड में इसको अटैच करूँगी पफ स्टिच के साथ ही। इस तरह से ये देखिएगा, 2 बार चैन वाला जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे पफ स्टिच बनाए, फिर 2 स्किप करेंगे, 1 ये 2 और थर्ड वाले में इसको अटैच कर देंगे पफ स्टिच के साथ। बस जो डिस्टेंस है 2 पफ स्टिच के बीच में जो हम पंखुड़ी बना रहे हैं वो उतना ही रखिएगा जितना कि 2 चैन में या 2 डबल क्रोशेट में जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा स्पेस मत रखिएगा और नहीं तो बहुत ढीला ढीला बन जाएगा, और बहुत कम स्पेस में मत रखिएगा कि बहुत टाइट बन जाएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इसका एक स्पेस जो डिस्टेंस है या जितनी पंखुड़ी की साइज़ है वो आप लिख लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पफ स्टिचेस एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, जो नंबर ऑफ पफ स्टिचेस हैं वो सेम ही रहेंगे जितने भी राउंड हम इसके ऊपर बना रहे हैं। सिर्फ चेंज क्या होगा, जो 2 पफ स्टिच के बीच में जो पंखुड़ी बन रही है उसका डिस्टेंस, क्योंकि हर राउंड के साथ हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते जाना है। जब बड़ा बनाएंगे तो उसके डिस्टेंस जो है, जो अंतर है 2 पफ स्टिच के बीच का, उसे भी हमें बढ़ाना होगा। तो वो थोड़ा सा केयरफुली आप यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है आपको कि जो अंतर होगा उसे आप अपनी उंगली के से, या अगर आप नए हो और आपको उतनी आइडिया और अंदाज़ा नहीं आता है तो आप स्केल ले लीजिए। स्केल से देखिएगा कि मैंने फर्स्ट लेयर में कितना डिस्टेंस लिया है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं सेकंड लेयर में लूँगी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लेयर आएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाना है, तो 40 पफ स्टिच बने थे हमारे फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में भी हमारे पूरे 40 ही पफ स्टिच बनेंगे। उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा। बस ये जो डिस्टेंस है जो हमने पहले लिया था और अब इस वाले राउंड में लेंगे, वो हल्का सा एक्सटेंड होगा। बहुत ज़्यादा भी मत बड़ा बना दीजिएगा, क्योंकि हर एक पंखुड़ी में हमें डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर आप अपने आप ऑलरेडी बना चुके हैं इस तरह की डिज़ाइन तो आप समझ जाएंगे, बट पहली बार बना रहे हो तो आप अपने क्या बोलते हैं सुविधा के लिए स्केल ले लीजिए और स्केल में चेक कीजिएगा कि फर्स्ट लेयर में मैंने अगर 1 सेंटीमीटर लिया था तो सेकेंड वाली लेयर में मैं 1 सेंटीमीटर से 1.2 या 1.3 लूँगा। उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 1-2 बार आप बनाते समय स्केल से चेक कर लीजिएगा, फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि इतना डिस्टेंस इस वाले राउंड के लिए ठीक है। बट नॉर्मली आप ऐसे उंगली के साथ भी कर सकते हो, या अपने जितने नाखून हैं कि इतना डिस्टेंस मेरी आ गया, क्योंकि जिसने ऑलरेडी इसमें बना चुके हैं या जिसको तालपोश बनाना आता है या चैन बनानी आती है तो वो नॉर्मली अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन बहुत सिंपल सी है, बस वो ज़्यादा खींचे ना और ज़्यादा लूज़ ना बने, इसके लिए आपको ध्यान देना है। बाकी कुछ नहीं करना। इसी तरह से हम लोग 4 लेयर बनाएंगे। जो लेयर्स की संख्या है वो अपना अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे 4 लेयर बनाऊंगी
अगर आप तक वीडियो आपने देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा। आप ये वीडियो आने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।